अरे अमित शाह क्या क्या मोदी क्या, ये संविधान के निर्माता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए? एक ही चीज होना चाहिए, उसका चमड़ा खींच लो, खाल खींच लो, भूसा भर के चौराहा पर टांग दो। और कोई उपाय नहीं है, बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के दानी बीघा बस स्टैंड समीप हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिव्यांगों का आज तमाम मांगों को लेकर के आज विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है और इस कड़ी में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस महाधरना के माध्यम से क्या मांगे हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आज का जो धरना प्रदर्शन है इसके माध्यम से पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। पहल तो खैर मकदम है, इस्तकबाल है आप लोगों का जो आप लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए। पत्रकार लोग दिव्यांगों के कार्यक्रम में बहुत कम ही जाया करते हैं। आप जाहिर सी बात है संवेदनशील हैं, इसके लिए हम आपका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि आप दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं विधवा जन के महाधरना और रैली में आप शामिल हुए हैं। क्या मांगे हैं सर? देखिए, मांगे नहीं है, मांग कुछ नहीं है। मामला है कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में इस बार राज्य कमेटी ने निर्णय लिया कि बिहार के 38 जिला में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा। हर जिला में अलग अलग तारीख और समय मुकर्रर होगी, जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन, विधवाजन इकट्ठे होंगे और अपनी समस्याओं को आपस में गुफ्तगू करेंगे। उसका रणनीति बनाया जाएगा कि हम अपने चहुमुखी और सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह से अपनी लड़ाई को तेज करें। उसी क्रम में आज औरंगाबाद जिला में हम लोग आए हुए हैं। जितने भी देख रहे हैं सब प्रतिनिधि हैं, दिव्यांग प्रतिनिधि हैं, विधवा प्रतिनिधि हैं, वृद्धजन हैं। तो जाहिर सी बात है, जो दुर्दशा है बिहार में दिव्यांगों की, उस दुर्दशा से निजात पाने के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब जब दिव्यांग बोला है तब तब धरती डोला है। अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं था, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। लिखते लिखते थक गए, किसी ने दिव्यांगजनों की, वृद्धजनों की, विधवाजनों की नहीं लिया सुधी। तो बताइए ना, पूरे देश भर में कहीं 3000, कहीं 2000, कहीं 3500, कहीं 4000 पेंशन है, और बिहार में सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजनों को मात्र 400 रुपया पेंशन मिलता है। कहाँ का न्याय है? क्या यह उचित है? 400 रुपया महीना में क्या होता है? आज़ादी के इतने साल हो गए, सारे के सारे लोग राजनीति करके माला माल हो गए, सरकारें आई गई, आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन दिव्यांग का सुध किसी ने नहीं लिया। कि लेकिन धन्य है एक लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने अपने दल में दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाया। उन्होंने दिव्यांगों की दुर्दशा देखी। तेजस्वी जी की दूरदृष्टि दिव्यांगों पे गई, वृद्ध पर, विधवा पे, और उन्होंने अपने दल में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया। और फिर उन्होंने घोषणा किया, चले हम पहले कि जब 17 महीना उनकी वो भी सरकार में थे, तो उन्होंने दिव्यांगजन, वृद्ध और विधवाजन के लिए बात उठाई, उस पर चर्चाएं की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो समस्या कुमार बिहार के हैं, बिहार ही नहीं है पितु देश के समस्या कुमार है, उन्होंने कहा कि कहाँ से पैसा दिया जाएगा? अगर इनको पैसा बढ़ा दिया जाए तो पैसा आएगा कहाँ से? यह मामला था। लेकिन इन्होंने निर्णय लिया कि अब अगर हम लोगों की सरकार बनती है, आरजेडी की सरकार बनती है, तो दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को, विधवा जनों को 400 से बढ़ाकर 4 गुना बढ़ाकर 1500 रुपया दिया जाएगा। कितनी और इसके अलावा और भी बोले कि जो आधी आबादी है, महिलाएं हैं, उनकी भी दुर्दशा है बिहार में। न रोजगार है, न बढ़िया शिक्षा है, तो एकदम कुंठित होकर लोग रह गई हैं घर में। तो उसके लिए भी उन्होंने एक योजना का यहाँ पे शुभारम्भ करने के लिए घोषणा की है कि उनको भी 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा जिंदगी में। माई बहन मान योजना, मान सम्मान योजना जो कहिए, तो उनको भी दिया जाएगा। तो दिव्यांगों के लिए कौन है? कोई नहीं है।
तो हम तो उन्हीं की जय जयकारा न करेंगे जो दिव्यांग के हित में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो वृद्ध विधवा और दिव्यांगजनों को 2500 रुपया पेंशन देंगे। तो हमको भरोसा उन पर है। हम अब सारे दिव्यांगजनों को कहना चाहते हैं कि जो लोग आज तक कोई नेता दिव्यांग के लिए 2 शब्द कहीं बोला भी नहीं, विधवा के लिए 2 शब्द बोला भी नहीं, वृद्ध के लिए 2 शब्द बोला भी नहीं। उनको खुद सोचना चाहिए कि कभी भी वे सकलांग है तो विकलांग हो सकते हैं। अगर विकलांग ना हुए तो वृद्ध तो होंगे ही, तो फिर उनकी भी दशा हो जाएगी खराब। तो उनको सोचना चाहिए। समाज के सबसे हाशिए के लोग हम लोग हैं, तो हम यही चाहेंगे कि हम लोग की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया जाए। तेजस्वी जी हम लोग के लिए रेगिस्तान में बारिश के समान बन के आए हैं। कोई रास्ता दिव्यांगों को नज़र नहीं आ रहा था, विधवा को नज़र नहीं आ रहा था, वृद्ध को नज़र हम लोग संघर्षरत हैं। लगभग 20 सालों से संघर्षरत है छोटे मोटे इकाई पर। अब हम लोग 10 साल से संगठित रूप में काम कर रहे हैं पूरे बिहार में ही नहीं अपितु देश में। तो दूसरे राज्यों की स्थिति तो बढ़िया हो गई है, लेकिन बिहार अभी भी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो मांग यही है कि अगर मोदी जी आप बनाए हैं RPWD एक्ट, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, उसको धरातल पर लाइए। ये हाथ जोड़ के कहिए कि गलती से हम कानून बनाए थे, हम इस कानून को वापस लेते हैं। हम दिव्यांग को कुछ नहीं दे सकते, वृद्ध को कुछ नहीं दे सकते, विधवा को कुछ नहीं दे सकते हैं। और नहीं तो हम दिव्यांग लोग सरकार को बदलने के लिए तैयार हैं। अब जंग जारी हो गया है। सदन में तो लड़ने वाले हमारे प्रतिनिधि हैं ही जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं, सहानुभूति रखते हैं, अपना बात रख ही रहे हैं। हम लोग सड़क पे आ गए हैं, संघर्ष जारी रहेगा। और इस कार्यक्रम के बाद अगले माह तक हो यानी होली के पहले हम सारे बिहार के दिव्यांग वृद्ध विधवाजन इकट्ठा होकर राजभवन मार्च करेंगे। राजभवन जाएंगे कटोरा लेकर के राजभवन जाएंगे। कटोरा का क्या? कटोरा का मतलब कि अब हमारे पास दिव्यांग सड़कों पर कुछ करते नहीं है। अब आज तेजस्वी बाबू पर है, विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि वे जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने बोला था कि इतना सारा रोजगार देंगे, बहुत सारे रोजगार दिए उन्होंने बोला है। आज तक कोई बोला भी नहीं जी। उन्होंने बोला कि 1500 रुपया दिव्यांग वृद्ध और विधवा को मिलेगा, 2500 रुपया महिला जो माता बहन है उनको मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है हम कटोरा लेकर के राजभवन जाएंगे। और नहीं तो इस बिहार की सरकार आगामी जो चुनाव आ रहा है 2025 में ईंट से ईंट बजा देंगे। हम दिव्यांग लोग माननीय तेजस्वी यादव के सर पे ताज रखेंगे बिहार का, विधवा दिव्यांग और वृद्ध मिल करके, कि आप ही बिहार को चला सकते हैं। ये लोग गरीबी खत्म नहीं, गरीबी खत्म करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। अमित शाह जो अरे अमित शाह क्या क्या, आप मोदी क्या क्या बोलते हैं। जो नहीं हुआ गांधी का, नहीं हुआ अम्बेडकर साहब का, वो दिव्यांग का, वृद्ध का, विधवा का क्या होगा। जो उन लोग का नहीं है, जिसके वजह से हम लोग आज आज़ाद देश में घूम रहे हैं, आपके साथ सामने माइक पर कुछ बोल रहे हैं, उनका नहीं है तो हम वृद्ध विधवा दिव्यांग का क्या करेगा। हम तो चाहते हैं कि वैसे लोगों को चौक चौराहा पर खड़ा करके चमड़ा कबार लेना चाहिए और उस खाल में भूसा भर के टांग देना चाहिए। हम यही आह्वान करेंगे आवाम से, ये आवाम एकजुट हो जाओ। लोग बोलता था कि संविधान खतरा में था, तो लोग बोलता था कि नहीं हम संविधान के रक्षक हैं। बताइए, संविधान के निर्माता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए। एक ही चीज होना चाहिए, उसका चमड़ा खींच लो, खाल खींच लो, भूसा भर के चौराहा पर टांग दो। और कोई उपाय नहीं है, बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। अगर जरूरत पड़ा तो हम राष्ट्रपति भवन हम लोग जाएंगे, वहां भी मार्च करेंगे दिव्यांग वृद्ध विधवा लोग। ये लोग बेचने वाला है, देश को बेच देगा, फिर एक बार गुलाम करेगा, देश को निरंकुश बना देगा। राजतंत्र लाना चाहता है और ला ही रहा है। चाहता है क्या है, ला रहा है, बहुत हद तक ला दिया है। संदेश देना चाहेंगे कि सारे दिव्यांग इकट्ठा होकर जिस तरह से बिहार के 38 जिला में कार्यक्रम मना रहे हैं, दिव्यांग दिवस मना रहे हैं पूरे दिसंबर में, मार्च में राजभवन मार्च के लिए तैयार रहे। हम लोग सारे दिव्यांग वृद्ध विधवाजन दिव्यांग मार्च करेंगे और राज्यपाल से कहेंगे कि अब बीच में आप ही कुछ कीजिए। अगर वो वे कुछ करते हैं तो ठीक है, वरना 25 का मैदान
चुनावी मैदान में हम लोग अपना ताकत का प्रदर्शन करेंगे। बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो मांग है और सरकार पर जोरदार प्रहार किया है, क्या कहना चाहिए आज धरना के बारे में? आज का जो कार्यक्रम है पत्रकार महोदय, ये देश भर को संदेश दे रहा है कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं और जो दिव्यांगजन के सरकार दोहरापन व्यवहार कर रही है, ये दोहरापन व्यवहार नहीं चलेगा। अब दिव्यांग जागरूक हो गया, दिव्यांगजन अपने हक अधिकार को जानने लगे हैं और आगे आने वाले समय में हम लोग अपने अधिकार पे खरा उतरने का काम करेंगे। अब हम लोग का कोई दिग्भ्रमित करना चाहेगा तो हम लोग दिग्भ्रमित नहीं हो पाएंगे। तो आज औरंगाबाद जिला के तमाम ये हजारों की तादाद में जो दिव्यांग हैं, पूरे बिहार राज्य को संदेश दे रहे हैं कि आप चट्टानी एकता के साथ खड़ी रहें और सरकार की सारी सुविधाएं आपको मिलना ही मिलना। चलिए सर, आप शामिल हैं इस आंदोलन में, क्या कहना चाहेंगे? मैं वीरेंद्र राम पासवान, पंचायत कर्मा भगवान मुखिया। आज दिव्यांगजनों के धरना प्रदर्शन में आप शामिल हुए, क्या हाथ पैर नहीं है, उनके प्रति जो व्यवहार किया है, तो ऐसे लोगों के प्रति क्या आज धरना के माध्यम से ये बताने की ज़रूरत तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये दिव्यांग संघ है, ये किसी जात पात के बीच बट के नहीं है। सारे समाज के लोग इससे प्रभावित हैं और सारे समाज के लोगों का सहयोग जो इस दिव्यांग संघ के द्वारा दिया जा रहा है, निश्चित रूप से आज तक 75 साल की आज़ादी के बाद भी जो दिव्यांग संघ है या दिव्यांगों का भारत सरकार की ओर से न किसी तरह का आयोग का गठन हुआ है और न इन लोगों की चिंता की जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार हो पूरे भारत में। और मैं इस मंच के माध्यम से जो ये सरकार है, मैं इनका विरोध करता हूं कि सबसे पहले तो दिव्यांग विकलांग संघ का आयोग का गठन होना चाहिए, तभी समाज को थोड़ी बहुत राहत दी जा सकती है। जबकि आज के इस धरना पे 16 मुख्य मांग ये दिव्यांग संघ की ओर से प्रस्तुत की गई है और सारे मांग इनके हक में है और निश्चित रूप से इन मांगों पर अगर वर्तमान की सरकार सोचती है तो निश्चित रूप से इनको कुछ न कुछ सहयोग करेगी। और मैं मांग करूंगा कि कम से कम दिव्यांग आयोग का गठन निश्चित रूप से हो और आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी लड़ाइयाँ होगी, मैं इन लोगों के साथ हूँ और रहूँगा। सबसे पहले आप लोग के धन्यवाद मीडिया बंधु का। मैं राम पुकार पासवान, PWD संघ जिलाध्यक्ष। सर देख लीजिए, आज जन सलाह है दिव्यांग विधवा वृत्त का और सरकार का स्पष्ट कराना चाहता हूं कि आप जो बेहोश में सूते हुए हैं, जाग जाइए। और न तो 2025 के जो चुनाव आ रहा है, हर विधानसभा से हमारे दिव्यांग साथी विधवा वृद्ध जन मिलकर विपक्ष में वोट करेगा। जो विपक्ष के सरकार होगा उसको सरकार बनाने का काम करेंगे। और 400 में देखिए, सबसे बड़ा नर्क वाला जिंदगी हम लोग जिलाते हैं। 400 जो पेंशन देते हैं, ना समझ में आता कि एक प्याली के चाय के भी पैसा नहीं है। तो 400 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं, सरकार को 3000 देने पड़ेगा। कुछ करते नहीं है। अब आस तेजस्वी बाबू पर है, विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि वे जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने बोला था कितना सारा रोजगार देंगे, बहुत सारे रोजगार दिए उन्होंने बोला है। आज तक कोई बोला भी नहीं जी। उन्होंने बोला कि 1500 रुपया दिव्यांग वृद्ध और विधवा को मिलेगा, 2500 रुपया महिला जो माता बहन है उनको मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम कटोरा लेकर के राजभवन जाएंगे और नहीं तो इस बिहार की सरकार आगामी जो चुनाव आ रहा है 2025 में ईंट से ईंट बजा देंगे। हम दिव्यांग लोग
माननीय तेजस्वी यादव के सर पे ताज रखेंगे बिहार का, विधवा, दिव्यांग और वृद्ध मिल करके, कि आप ही बिहार को चला सकते हैं। ये लोग गरीबी ख़त्म नहीं, गरीबी ख़त्म करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। अमित शाह जो अगर ज़रूरत पड़ा तो हम राष्ट्रपति भवन हम लोग जाएंगे, वहाँ भी मार्च करेंगे। दिव्यांग, वृद्ध, विधवा लोग, ये लोग बेचने वाला है, देश को बेच देगा, फिर एक बार गुलाम करेगा, देश को निरंकुश बना देगा। राजतंत्र लाना चाहता है और ला ही रहा है। चाहता है क्या है, ला रहा है, बहुत हद तक ला दिया है। संदेश देना चाहेंगे कि सारे दिव्यांग इकट्ठा होकर जिस तरह से बिहार के 38 जिला में कार्यक्रम मना रहे हैं, दिव्यांग दिवस मना रहे हैं पूरे दिसंबर में, मार्च में राजभवन मार्च के लिए तैयार रहे। हम लोग सारे दिव्यांग, वृद्ध, विधवाजन दिव्यांग मार्च करेंगे और राज्यपाल से कहेंगे कि अब बीच में आप ही कुछ कीजिए। अगर वे कुछ करते हैं तो ठीक है, वरना 25 का मैदान, चुनावी मैदान में हम लोग अपना ताकत का प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। उन्होंने जो मांग है और सरकार पर जोरदार प्रहार किया है, क्या कहना चाहिए आज का जो कार्यक्रम है पत्रकार महोदय, ये देश भर को संदेश दे रहा है कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं और जो दिव्यांगजन के सरकार दोहरापन व्यवहार कर रही है, ये दोहरापन व्यवहार नहीं चलेगा। अब दिव्यांग जागरूक हो गया, दिव्यांगजन अपने हक अधिकार को जानने लगे हैं और आगे आने वाले समय में हम लोग अपने अधिकार पे खरा उतरने का काम करेंगे। अब हम लोग का कोई दिग्भ्रमित करना चाहेगा तो हम लोग दिग्भ्रमित नहीं हो पाएंगे। तो आज औरंगाबाद जिला के तमाम ये हजारों की तादाद में जो दिव्यांग हैं, पूरे बिहार राज्य को संदेश दे रहे हैं कि आप चट्टानी एकता के साथ खड़ी रहें और सरकार की सारी सुविधाएं आपको मिलना ही मिलना। चलिए सर, आप शामिल हैं इस आंदोलन में, क्या कहना चाहेंगे? मैं वीरेंद्र राम पासवान, पंचायत कर्मा भगवान मुखिया। आज दिव्यांगजनों के धरना प्रदर्शन में आप शामिल हुए, क्या हाथ पैर नहीं है, उनके प्रति जो व्यवहार किया है, तो ऐसे लोगों के प्रति क्या आज धरना के माध्यम से ये बताने की ज़रूरत तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये दिव्यांग संघ है, ये किसी जात पात के बीच बट के नहीं है। सारे समाज के लोग इससे प्रभावित हैं और सारे समाज के लोगों का सहयोग जो इस दिव्यांग संघ के द्वारा दिया जा रहा है, निश्चित रूप से आज तक 75 साल की आज़ादी के बाद भी जो दिव्यांग संघ है या दिव्यांगों का भारत सरकार के ओर से न किसी तरह का आयोग का गठन हुआ है और न इन लोगों को चिंता की जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार हो पूरे भारत में। और मैं इस मंच के माध्यम से जो ये सरकार है, मैं इनका विरोध करता हूं कि सबसे पहले तो दिव्यांग विकलांग संघ का आयोग का गठन होना चाहिए, तभी समाज को थोड़ी बहुत राहत दी जा सकती है। जबकि आज के इस धरना पे 16 मुख्य मांग ये दिव्यांग संघ की ओर से प्रस्तुत की गई है और सारे मांग इनके हक में है और निश्चित रूप से इन मांगों पर अगर वर्तमान की सरकार सोचती है तो निश्चित रूप से इनको कुछ न कुछ सहयोग करेगी। और मैं मांग करूंगा कि कम से कम दिव्यांग आयोग का गठन निश्चित रूप से हो और आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी लड़ाइयाँ होगी, मैं इन लोगों के साथ हूँ और रहूँगा। सबसे पहले आप लोग के धन्यवाद मीडिया बंधु का। मैं रामपुकार पासवान, PWD संघ जिलाध्यक्ष। सर देख लीजिए, आज जन सलाब है दिव्यांग, विधवा, वृद्ध का, और सरकार का स्पष्ट कराना चाहता हूं कि आप जो बेहोश में सूते हुए हैं,
जाग जाइए। और न तो 2025 के जो चुनाव आ रहा है, हर विधानसभा से हमारे दिव्यांग साथी, विधवा, वृद्ध जन मिलकर विपक्ष में वोट करेगा। जो विपक्ष के सरकार होगा उसको सरकार बनाने का काम करेंगे। और 400 में देखिए सबसे बड़ा नर्क वाला ज़िंदगी हम लोग जिलाते हैं। 400 जो पेंशन देते हैं, ना समझ में आता कि एक प्याली के चाय के भी पैसा नहीं है। तो 400 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं, सरकार को 3000 देने पड़ेगा। जिला महासचिव औरंगाबाद, आज जो हम लोग 23 तारीख को दिव्यांग महाधिकार रैली एवं विशाल महाधारणा जो आयोजन किए हैं अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर के, तो मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर हमारी 16 सूत्री मांग को पूरा नहीं किया गया, हम दिव्यांग, वृद्ध, विधवा महिलाओं को अधिकार को नहीं दिया गया, तो आने वाला दिन में प्रतिदिन मैं आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। और इन जनसंख्या को लेकर के हम आंदोलन करेंगे। और आने वाला चुनाव में भी जो वर्तमान सरकार है, निकम्मा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको हम लोग सरकार से हटाने का काम करेंगे। और जो भी हमारी बात करेगा, हम दिव्यांग, वृद्ध, विधवा का जो बात करेगा उसके साथ हम लोग तैयार है सरकार बनाने के लिए। धन्यवाद। तो ये तमाम मांगे हैं और मांगों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले संगम भारत को नमन बंदन। आज हम लोग जो ये धरना प्रदर्शन रखे हैं, हम लोग के साथ जो सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, हर जगह हम लोग बात को रखते हैं अपने जन कल्याण के लिए, अपनी समस्या के लिए, तो सरकार कहीं मेरी बात को नहीं सुन रही है। उसके लिए हम लोग जन आंदोलन किए हैं, धरना प्रदर्शन कर लिए है। इसके लिए अगर इस बात से अगर सहमत होगी सरकार, इस पे पहल करेगी तो ठीक है, अन्यथा आने वाला दिन आगे संघर्ष जारी रहेगा, क्रांतिकारी हम लोग बनाए रखेंगे। और यहाँ से दिल्ली तक हम लोग का अगर सरकार से लड़ना होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। चलिए, हम महिला से भी, महिला दिव्यांग भी यहाँ हैं प्रकोष्ठ के, तो हम जानने की कोशिश करते हैं, कभी बात करते हैं। चलिए इधर। मैं सूरज कुमारी, PWD औरंगाबाद। मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि जो हम लोग का अधिकार है वो हम लोग को कृपया दे दें, क्योंकि हम लोग को आगे पीछे कोई नहीं है। विकलांग समझ कर लोग बहुत तुच्छ नज़र से, तो हीनी नज़र कर देखते हैं, घर परिवार वाले भी। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि हम लोग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और जो हमारी मांगे हैं वो हमारी मांगों को पूरा करें। और मैं कुछ नहीं। हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि मनुष्य जीवन में और मनुष्य जीवन में इस धरती पर जीने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी है। और दिव्यांग लोग जो हैं या जो बूढ़ी माता लोग हैं, वो शरीर से श्रम नहीं कर सकती हैं और उनके लिए भोजन जुटाना, उनका बेटा भी कष्ट पहुंचाने लगता है भोजन पहुंचाने में। इसलिए अब हम लोग किस पे आसरा रखेंगे? और सबसे बड़ा कष्ट मनुष्य के लिए शारीरिक कष्ट होता है। शरीर यदि स्वस्थ रहे, ठीक रहे, तो कुछ हम आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं और अपने भोजन को जुटा सकते हैं। लेकिन जब हम शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं तो हम लोग को आसरा सरकार से ही रहती है और सरकार इस चीज को अनदेखा कर दे रही है। यदि हम लोग नहीं जीवित हो पाएंगे तो उनके वोट की संख्या में कमी हो जाएगी। तो हम लोग भी भारत के नागरिक हैं और इस देश के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम दिव्यांग हैं तो जरूरी नहीं है। हम लोग भी कुछ न कुछ कर दिखाने को सक्षम रखते हैं। और सबसे पहले हम सरकार से कहेंगे कि शिक्षा पे जोड़ दें और शिक्षा के अभाव में अपना मान सम्मान जो हम लोग दिव्यांग लोग का है नहीं मिल पा रहा है। और जब शिक्षा में बढ़ोतरी होगी तो लोग अपना अधिकार जानेगा। अपना सरकार के भरोसे हम नहीं रहेंगे, हम अपना आर्थिक उपार्जन करेंगे। तो हम सरकार पर भी निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम लोग को जो भी रोजगार के लिए लोन मिलना चाहिए, उसमें जो भी से आश्रित जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी मिलना चाहिए। तो
चलिए, किनको बोलना है? आइए, आइए, इधर आइए। कम सब बताइए। मैं रमाकांत भगत बिहार पीडब्ल्यूडी संघ गो प्रखंड अध्यक्ष तमाम मीडिया भाइयों को नमस्कार करते हुए इस धरना के माध्यम से मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि हमारी मांगी समस्या अनेक है, लेकिन मुख्य मांग 3 गो हैं जिसकी मैं विचार करना था, सरकार से आगाह करना चाहता हूं। जो प्रथम मांग है RPDW 2016 को 100% धरातल पर लागू किया जाए। दूसरी मांग है सारे दिव्यांगजनों को यथा योग्य ज्ञान के अनुसार, नॉलेज के अनुसार रोजगार से जोड़ा जाए। और तीसरी सबसे मांग है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे हर क्षेत्र में 5% आरक्षण हो, तो पंचायत से लेकर लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमारी 5% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, क्षेत्र घोषित किया जाए, आरक्षित किया जाए। अगर इस मीडिया कानून सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमारे बिहार क्षेत्र में विधवा, वृद्ध और दिव्यांग मिलाकर 24 लाख हमारे दिव्यांग हैं। 24 लाख परिवार में 24-25 विषय से 120 करोड़ की संख्या में उपस्थित होकर और इस सरकार को कान पकड़कर हम उठाने का काम करेंगे और अपनी दूसरी सरकार को बनाने का काम करेंगे। इसी बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, इस आंदोलन में व्यास राम जी हैं, हम इनसे गुजरेंगे। कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे इस धरना के माध्यम? मेरा नाम व्यास राम हुआ। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक, वाम से पूर्णकालिक प्रचारक और संतों का अध्यक्ष। तो मुझे कहना ये है कि आज ये सरकार में जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और शोषण, जुल्म, अत्याचार जो हो रहा है उसको मिटाने के लिए हर संभव मरते दम तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये बंद नहीं होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम मांगे थी जो आज के धरना के माध्यम से